में सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम में इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पाकिस्तान में पीस प्रमोट कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे ना। देखिए आप पैलेस्टाइन में कितना कुछ हो रहा है, कोई एक भी मुस्लिम कंट्री उनके लिए खड़ी नहीं हुई। और फिर हमें बल्कि प्रेज़ करना चाहिए उन अफ्रीकन्स को जो गए हैं, जुडिशरी में गए हैं, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्होंने केस फाइलिंग की है और वो जीते हैं। तो हमें और मतलब कहते हैं ना कि हम बस नाम के ही मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कितनी हेल्पफुल नेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें, क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो आई डोंट थिंक हम अभी किसी भी उस पे नहीं है। हमारे लिए वीजा पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती हैं पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए। तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं। वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होके कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। वहाँ हेरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हैं या गलत कामों में। ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है। तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखिए सोशल मीडिया अब जो है मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फॉरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड। तो किसी को कोई भी इशू होता है, दे मतलब गेट अप और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। वर्ल्ड उनको क्यों इतना खुशामद करती है जहाँ देखो किसी इंडियन का कोई कारनामा सरअंजाम हुआ होता है? क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ। हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो हम अपने लोगों के साथ ही सिंसेयर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या वो अब आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज़्यादा इज्जत करता है? वैसे हम उनको गालियाँ देते हैं, वैसे हमारी कंट्री में उनको गालियाँ दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज़्यादा फतह हासिल करें? इनसिक्योरिटी है ना। हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं और दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं। तो उसमें हमारा ही कसूर है उनका। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आपने बात शुरू होते साथ बोला था कि यहाँ पर मौलवियाँ जो है वो धमाका वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर जो है इंतशार टेररिज्म फैल रही है। क्या इंडियंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं? इंडिया प्रमोट करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई काउंटर करता है ना कश्मीर के लिहाज से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आई वुड से कि उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता जिसका हम... रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं
हमें अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि हमें सज़ा मिलती है, तो आई वुड नॉट ब्लेम देम अगर वो इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। के साथ क्या ज्यादती की आपने उस कश्मीर को बोला इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप गूगल उठा के देख ले, इतने तरक्याती मंसूबे आप देखेंगी ना वहाँ पर। ऐसा ही है, ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें यही है कि जब हम मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी तो आप भी टाइम नहीं लगाएंगे मेरे साथ बुरा करने में, और यही हुआ है। हमने पास में उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं जिनकी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा मिल रही है। अब हत्या मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन देखे ना, ये अल्लाह का कानून है। आप किसी के साथ बुरा करो वो पलट के आपके ऊपर आता ही आता है, लाजमन आता है। अब पूरी मुल्क में पूरी दुनिया में देख लें किसी के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। ज़लज़ले आते हैं मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उन कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया हुआ है। यानी बाकी कम्युनिटीज़ पर नहीं आता है, लेकिन उन पे इतना नहीं आता। हमारे करतूत उठा के देख लेना, बादशाहों के ज़माने से क्या वो अयाशी पसंद थे। और बात कर दिया यार, हम तो उनको अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने वो बुनियाद रखी कि हम वाहियाती की तरफ जाएं, और वो इतने लेजी हो गए काम छोड़ के औरतों में पड़ गए। तो अब उसी के सिलसिले हमें मिल रहे हैं, तो हम क्या ताजमहल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनको हम एडमायर करते हैं। एडमायर करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, क्योंकि हम अयाश पसंद कौम है ना, बीवियाँ। ऐसा ही है। अब हमें जब विरासत में ये चीज़ मिलेगी तो हमने कहाँ से सुधरना है? इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान। अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी